गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। वसंत पंचमी का आप सभी के लिए मंगल कामना। भगवती वाग्देवी जगत जननी हम सब पर कृपा करें, अनुकूल बने और तत्व चिंतन में हमें उनका वरदहस्त प्राप्त हो। इस सद्भाव के साथ आदरणीय पूज्य हमारे श्री पांडे जी ने जो सरस्वती, जो वेदों में जो सरस्वती तत्व है, उन्होंने जो स्वाध्याय परिवार में उसको संग्रह करके अपनी पुस्तक से एकत्रित करके हम सबको भेजा है, वो अवश्य हम सबको पढ़ना चाहिए। वेदों में सरस्वती तत्व क्या है वो आपको समझ में आएगा, तो आप सबका जीवन सरस बने। इसी सद्भाव के साथ आइए हम लोग गीता चिंतन की जो मंगलमयी यात्रा है, उस यात्रा के संदर्भ में कल हम लोग एक सूत्र पे चिंतन कर रहे थे, उस पर ही थोड़ा चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल स्पष्ट नहीं हो पाया था। भगवान ने 25वें श्लोक में बहुत सुंदर एक सूत्र दिया हम सबको कि जो साधना है, जो उपासना है, वो 3 तरह की जो उपासना, कल की बात पर थोड़ा चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सात्विक उपासना, रजोगुण प्रेरित उपासना और तमोगुणी उपासना, ये 3 उपासनाओं की चर्चा कल हुई। केवल ये बताया गया था कि जो देवोपासना है वो सत्वगुण उपासना है, सत्व उपासना है। पितर उपासना ये रजोगुण वाली उपासना है, और भूत प्रेतों की जो उपासना है ये तमोगुण वाली उपासना है। लेकिन हम लोग को ये समझना, इस श्लोक का एक बार पाठ कर लेते हैं, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा, जिससे कि बहुत सुगमता से हम समझ सके और श्लोक के अर्थ को समझने में कठिनाई नहीं है, थोड़ा भाव चिंतन करना जरूरी है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनोऽपि माम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो देवताओं को भजते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, और देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों की उपासना करने वाले पितृव्रती और पितरों को प्राप्त उपलब्ध होते हैं, और मुझे जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूतों को पाते हैं, और मुझे जो उपासना करते हैं मुझे पाते हैं। तो प्रश्न उठता है, आप तो 3 गुणों की बात कहते हैं, यहाँ तो 4 उपासना की चर्चा आई। अपनी उपासना भी तो भगवान कह रहे हैं। तो कल मैंने कहा था कि भगवान की जो उपासना है त्रिगुणमयी उपासना नहीं है, त्रिगुणातीत उपासना है, ईश्वरोपासना। इसलिए देवोपासना,
पितरोपासना, प्रेतोपासना और ईश्वरोपासना। बोले ईश्वरोपासना इन तीनों से ऊंची स्थिति में है, क्योंकि भगवान को हम लोग कहेंगे, यदि ध्यान से समझना बात को, हम हो गए उपासक और भगवान हो गए हमारे उपास्य। परमात्मा त्रिगुण से प्रेरित होकर उपास्य नहीं बनता है। यदि त्रिगुण से प्रेरित होकर उपास्य बनता तो परमात्मा में भी तीनों गुण आने चाहिए और फिर त्रिगुणातीत हो नहीं सकता। भगवान फिर ये नहीं कहेंगे कि मैं त्रिगुण से परे हूं, मुझ में किसी प्रकार के गुणों का लेप नहीं होता है। और भगवान की उपासना, ईश्वर की उपासना करने वाला जो भक्त होगा, उनमें जो गुण आएंगे, ये समझ लेना थोड़ा सा गंभीरता से, वे गुण भी त्रिगुण से प्रेरित होकर भक्तों पे नहीं आते। मतलब उनमें जो गुण दिखाई पड़ते हैं, गुण आते हैं, वो सीधे परमात्मा से आते हैं, परमात्मा से उनमें गुण उतरते हैं। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, उसी बात को लेकर मैं आगे स्पष्ट कर दूं। निर्माण, मान रहित होना, ये किसका गुण है? ये भगवान का गुण है। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का यह नाम, ये 747वां जो भगवान का नाम है, 1000 नामों में एक नाम है अमानी। भगवान अमानी। यदि परमात्मा का स्वभाव हो गया अमानी, निर्माण, परमात्मा का ऐसे निर्माण भगवान का ध्यान करते करते भक्त में यह गुण आया, तो त्रिगुण से आया कि भगवान से आया? तो भगवान को त्रिगुण में आप कैसे रख सकेंगे? और भगवान की उपासना भी नहीं रख सकेंगे त्रिगुण में। क्यों? और एक बात स्पष्ट करना सज्जनों, जो निर्माणता है, इस सात्विक से प्रेरित होकर नहीं आया है। ये सात्विक गुण नहीं है। फिर आप कहेंगे कैसा गुण है? ये भगवदीय गुण है। विनय, ये भगवदीय गुण है। राजसिक, तामसिक, सात्विक गुण नहीं है। तो यहां 3 गुणों की उपासना वाली बात आ रही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह वर्णन 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो ये तीनों में ईश्वरोपासना की बात नहीं है। तीनों में ईश्वरोपासना की यात्रा नहीं है, न देवोपासना में, न ईश्वरोपासना में, न प्रेतोपासना में। ये ईश्वरोपासना नहीं है यहाँ। क्योंकि फिर पूछा जा सकता है, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने इसका पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दिया। अच्छा भाई, ईश्वरोपासना हेतु क्या चाहिए? बोले ठीक है, देवोपासना, इन सब के लिए तो आपको तीनों गुण चाहिए, लेकिन परमात्मा की उपासना के लिए क्या चाहिए? तो कहते ईश्वरोपासना हेतु आपको मुमुक्षा चाहिए और विषयों से वैराग्य चाहिए। अब आप कहेंगे भैया ये तो सत्वगुण में भी हो सकता है, लेकिन याद रखना सज्जनों, सत्वगुण भी एक प्रकार का विषय ही है। उसी में जब अति अनुराग है, सत्वगुण में अति अनुराग है, तो साधक देवोपासक हो जाता है। रजोगुण में अति अनुराग है तो फिर पितरोपासक हो जाता है, और तमोगुण में अति अनुराग है तो प्रेतोपासक हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस बात को ध्यान देना, जब प्रपंच से विरक्ति हो जाए, मुमुक्षा जागृत हो परमात्मा से मिलने की, 2 बातें मैंने कहा, मुमुक्षा और वैराग्य। मुमुक्षा मतलब प्रभु से मिलन की लालसा एवं दूसरा वैराग्य, विरक्ति। तो परमात्मा से मिलने की इच्छा और प्रपंच से जब विरक्ति हो तो प्रभु में अनुरक्ति की बात बनती है। ये सिद्धांत है। क्योंकि प्रपंच भी त्रिगुणात्मक है। ये तो वेदांत का गजब का सिद्धांत है, हम सब जानते हैं। प्रपंच भी त्रिगुणात्मक है। प्रपंच से विरक्ति है तो इसका अर्थ क्या हुआ?
और तीनों गुणों से भी विरक्ति है। ध्यान देना, जब तक सात्विक गुणों में भी आसक्ति है ना, तो भगवान कहते और पूर्णतया ईश्वरोपासक भी नहीं हो सकता। त्रिगुण से और त्रिगुण के कार्य दोनों से साधक को विरक्ति होना है। देखो भाई, परमात्मा के अनुराग का जो कारण है, यदि उस कारण को आप खोजने लगे तो भगवान में, परमात्मा में न सात्विक गुण है, न राजस है, न तामस है। आप उपासना की गहराई को जरा समझने की कोशिश करिएगा। उपास्य की महिमा के कारण वह सभी जो उपास्य है, जो सभी का उपास्य एक नहीं हो सकता। मैं जो बताने जा रहा हूं, उपास्य बड़ा महिमावान है, लेकिन आप कभी सोचिए क्या वो सभी का उपास्य हो जाता है? फिर नहीं होता, क्योंकि गुणों से व्यक्ति बंधे हैं। तो परमात्मा यदि उपास्य है तो सभी का उपास्य क्यों नहीं होता? भगवान कहते अर्जुन, ये सब गुणों से बंधे होने के कारण सब ईश्वरोपासक नहीं हो सकते। आप कभी सोचिएगा, उपास्य की महिमा निश्चित है, लेकिन आप ये निश्चित समझ लीजिएगा सिद्धांत, यदि वो महिमावान है तो सभी का उपासक वो बन जाए, ये होता कम है, होता नहीं भी है। अभी तो ऐसा देखा जाता है, जो निंदनीय है शास्त्रों से, संतों से, धर्म सी दृष्टि से भी यदि वो निंदनीय है तो भी किसी का उपास्य वो बन सकता है, बनता है लोगों का। देखते हैं आप लोग, हम लोग देखते हैं। तो यह नियम तो टूट गया कि कोई आदरणीय होगा तो सभी का आदरणीय होगा, ये तो सिद्धांत खत्म हो गई बात। ऐसा होता तो मैंने कल भी जिसकी चर्चा की, ऐसा यदि होता तो कंस आदि कृष्ण को आदर देते, शिशुपाल प्रभु को आदर देते, दुर्योधन भगवान को आदर देते। दूसरी तरफ आप देखें, विदुर जी धर्म की मूर्ति, लेकिन जिन लोगों के लिए विदुर जी ने काम किया, क्या उन लोगों ने विदुर जी को आदर दिया? क्या कहा जाए इस विषय पे? एक प्रश्न मैं यदि आप लोगों को चिंतन के लिए छोड़ दूं, इसमें दुर्योधन आदि का स्वभाव जिम्मेदार है या विदुर की प्रवृत्ति जिम्मेदार है? आप लोग इस पर चिंतन करना, क्योंकि ये सब गुणों के कारण है। समाज में ऐसा कहा जाता है कि जो आदरणीय होगा वो आदरणीय होगा, आदरणीय ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा? अब और गंभीर बात आपको सामने रखता हूं, देखिए इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह समझना होगा, नहीं तो ईश्वर की उपासना भी हम त्रिगुण में खींचने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे स्वभाव में पवित्रता है, लेकिन फिर कह दो पवित्रता आदि जो गुण है भगवदीय गुण है, पवित्रता है, तो मैं दुष्ट को भी भगवत मूर्ति मानने को राजी हो जाता हूं। अर्थात ज्यादा जिम्मेदारी जो है ये किसकी हो गई? फिर उपास्य की हो गई कि उपासक की हो गई? भक्त की हो गई कि भगवान की हो गई? एक नियम उपासना के विषय में सामने आया। क्या आया? कि उपास्य की जिम्मेदारी कम है, उपासक की जिम्मेदारी अधिक है। वो कैसे गुणों में विचरण करता है, कैसे गुण अपने हृदय में लेता है, जैसे गुण लेता है उसी प्रकार का उपास्य को स्वीकार करता है और उसी वहीं रुक जाता है, फिर ईश्वरोपासना तक नहीं जाता। फिर भगवान कहते यान्ति मत याजिनोपि माम, वो नहीं बन पाता। अतः यह बात सुनने में हम लोग कभी कभी सोचते, कहते हैं ना, देखो भाई जो रत्न है ना, ऐसा लोक व्यवहार में बोलते हैं, रत्न की जो कीमत है वो कौन जानता है? बोले जौहरी जानता है। अच्छा, हीरा किसी मूर्ख के हाथ में आकर गिरे, आप जरा सोचिए, क्या वो उस समय वो हीरा नहीं है क्या? यदि मूर्ख के हाथ में हीरा है तो हीरा ही है। नासमझ व्यक्ति के हाथ में आने पर भी हीरा तो हीरा ही रहता है।
उसकी जो कीमत है, वो कीमत तो ज्यों की त्यों है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, उसकी कीमत हीरा लगाता है कि जौहरी लगाता है? उसकी कीमत हीरा नहीं लगाता, उसकी कीमत तो जौहरी लगाता है। अब आप शायद आप समझ लेंगे बात को। तो भगवान किसके उपास्य बन गए? फिर किसके उपास्य हो गए भगवान? यह बड़ा रोचक चिंतन है, आप थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा। क्योंकि हीरे को क्या मालूम, हीरा है, लेकिन वो हीरा कौन जानता है? तो भगवान अब किसके उपास्य हो गए? कारण कि कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भी देवता मानकर उपासना करने वाले लोग हैं, अर्थात हीरे को भी सोना मानने वाले लोग हो सकते हैं। हीरा तो अपनी कीमत में है, लेकिन उसको आप किस दृष्टि से स्वीकार कर रहे हैं? आप भगवान श्री कृष्ण को छलिया कह रहे हैं, माखन चोर कह रहे हैं, अथवा हमारे कपड़े चुराने वाले कह रहे हैं, नटखट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और ये सब कहते हो, ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हीरा है वो, लेकिन आपने उपास्य को किस आधार पे रखा है? ये आपके उपासक की बड़ी जिम्मेदारी होती है उपासना में। क्योंकि ये उपासना की बात भगवान जो कह रहे हैं 9वें अध्याय में, तो अब यहां यह समझना है, यदि आप सात्विक हो, ध्यान से समझना इस बात को, आप यदि सात्विक है तो हो सकता है कि आप भगवान को देवता मान लें और फिर देवव्रती हो जाएं। तो भगवान कहते देवव्रता देवान यान्ति, यान्ति देवव्रता देवान। तो भगवान की उपासना जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इन तीनों की परिधि में भगवान की उपासना नहीं आती। ये आपको सिद्धांततः स्वीकार करना पड़ेगा। वह किसके रुचि के विषय बनेंगे, उनको कौन महत्वपूर्ण समझेगा? याद रखना, मैं उसके लिए 2 सूत्र आपको दे दूंगा, इसको आप नोट करें, समझ लें। एक तो वैराग्यवान होगा और दूसरा ज्ञानवान होगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, प्रपंच से विरक्ति मतलब वैराग्यवान, और ज्ञानवान, क्योंकि अभी आप सुन चुके हैं भगवान ने 7वें अध्याय में ज्ञानी भक्त की जो महिमा भगवान ने बताई है, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता। ज्ञानी की महिमा ठाकुर जी बता रहे, ज्ञानी भक्त की। तो कहने का मतलब है ज्ञानी भक्त हो और विरक्त हो, दोनों आवश्यक है। वैराग्यवान और ज्ञानवान जो भक्त होगा वही परमात्मा को महत्वपूर्ण समझेगा। अर्थात अब कैसे वैराग्य किससे हो? प्रपंच से वैराग्य हो। और याद रखना सज्जनों, प्रपंच से जब वैराग्य होता है तब समर्पण का भाव आ जाता है। रामचरितमानस में जब निषादराज गुह और लक्ष्मण का संवाद है ना, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी स्पष्ट रूप से निषादराज से कहा है, परमारथी कौन है? ईश्वरोपासना कौन किसकी है? परमारथी। तो इस एक सूत्र दिया है, पकड़ने जैसा सूत्र है, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से वियोगी है वही परमारथी। अच्छा भाई, तो ऐसा जो भक्त किसे उपलब्ध होता है? प्रभु आप बता दीजिए। भगवान कहते यान्ति मत याजिनोपि मां। विरक्त और ज्ञान। विरक्त का मतलब फिर आपको मैं स्पष्ट कह दूं, कहीं आप लोग विरक्त का अर्थ गृह त्यागी मत समझ लेना, कपड़े त्यागी मत समझ लेना, धन को फेंकने वाला मत समझ लेना, बल्कि ये सब होते हुए भी इन सब के परिस्थिति जो आती है, उन परिस्थितियों का असर जिनकी मनस्थिति पर न पड़े वो वैरागी। ऐसा जो वैरागी होगा, और दूसरा क्या है, वैरागी के साथ साथ ज्ञानवान होगा। भगवान कहते यान्ति मत याजिनोपि मां। मेरा जो भक्त होता है ना अर्जुन, उसकी गति मैं होता हूं। यान्ति मत याजिनोपि मां, उसकी गति मैं हूं। अर्जुन, वह देवलोक, पितृलोक और प्रेतादि भाव को प्राप्त नहीं होता है,
अच्छा प्रभु, अब भगवान और स्पष्ट करते हैं, वो प्राप्त नहीं होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। बोले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल भर बाद, साल भर बाद नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अनेक जन्म में, सैकड़ों जन्म में। लेकिन कहते हैं भगवान ऐसे साधक की जो गति है वो कौन है? मैं होता हूं, उसकी गति अन्यत्र होती ही नहीं है। एक प्रपंच वियोगी ज्ञानवान भक्त है। ध्यान से समझना इस बात को। इसलिए पार्वती को जब सनकादि आते हैं तो क्या कहती है? पार्वती कहती है कि मैंने भगवान शंकर को वरण कर लिया है, अब मुझे प्रपंच से कोई मतलब नहीं है। प्रपंच से मतलब होता तो हम कहते कैलाश में सेपरेट बाथरूम होता है कि नहीं है, मेरे लिए मार्केट की व्यवस्था है कि नहीं है। पार्वती क्या कह रही है? जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। ये निश्चय भक्त का है। यदि त्रिगुणातीत भाव की परिधि में भक्त की स्थिति होती अर्जुन, तो भक्त इस प्रकार से बोलता ही नहीं है। और तो त्रिगुण में फंस जाता है तो भक्ति त्रिगुणातीत होती है। उसी बात को भगवान कहते हैं देवोपासना, पितरोपासना, प्रेतोपासना से बिल्कुल विलक्षण है ईश्वरोपासना। इसलिए यान्ति मतियाजिनोपि माम्। अच्छा तो अब यहां ये तो बात तो आपको इस श्लोक तो समझ में आ गई होगी। इसका मतलब तीन गुणों से तीन फिर आपको समझा दूं। देखो इस श्लोक को बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से समझना। कहीं आप लोग ये समझो ये तो साधारण है, गीता के कोई भी श्लोक साधारण नहीं, लेकिन कई कई तो बड़े महत्वपूर्ण है। यहां भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, ये सात्विक गुणों की विशेषता। पितृण यान्ति पितृव्रता, ये राजसिक गुणों की विशेषता। भूतानि यान्ति भूतेज्या, यह तामसी गुण। और कहते यान्ति मदयाजिनोपि माम्, ये निर्गुणा भक्ति है, ये निर्गुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति ही परमात्मा गुणों से प्रेरित होकर, गुणों की परिधि में रहकर भक्ति नहीं है। परमात्मा निर्गुण है, गुणों के द्वारा आविष्टित नहीं है। अब हम लोग दूसरे श्लोक में जाएं, उससे पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका पर भी चर्चा करनी होगी। और मैं तो समझता हूं ये जो श्लोक है ना, ये 26वां श्लोक, इस श्लोक पर तो बलिहारी बहुत गजब का चिंतन इस पर बन सकता है। और महापुरुषों ने इस पर चिंतन किया भी है, और इसको तो याद करने जैसा श्लोक है। और इस श्लोक की महिमा पर हम लोग चिंतन करेंगे। पहले पाठ करते हैं, मेरे साथ आइए। बहुत भाव से, बड़े आनंद से, मस्ती के साथ बोलिएगा ये श्लोक, और श्लोक में ही आपको अर्थ भी समझ में आ जाएगा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ भी बड़ा सरल है। भगवान कहते हैं यह मे भक्त्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति अहम प्रयतात्मनः भक्ति उपहृतम तत् अहम अश्नामि। ये श्लोक तो अर्थ ही समझने जैसा है। क्या कह रहे भगवान? भगवान कह रहे, देखिए श्लोक भी आ गया, फिर एक बार पाठ करिएगा। मनोज भैया रख दीजिएगा श्लोक, बड़ा आनंदपूर्ण श्लोक है, मस्ती का। जितना हो सके मैंने तो याद करने के लिए कुछ श्लोक दिया था ना, वो श्लोक यही है, पत्रम पुष्पम फलम। हाँ आ रहा है एक बार और। हाँ देखिए ये 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम, आधा श्लोक नहीं है भैया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्त्युप्रहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने कहा, जो भक्त मुझे पत्ते, फूल, फल, तो मतलब जल भक्ति पूर्वक देता, प्रयच्छति, अहम मैं प्रयतात्मनः उस समर्पित भक्त के द्वारा भक्ति उपहृतम, भक्ति पूर्वक समर्पित किया हुआ तत् उस सभी को अहम मैं अस्नामि मैं लेता हूं, मैं उसको खाता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब इस श्लोक को तो मैंने पाठ कराया आप लोगों को, लेकिन इसकी भूमिका को बहुत अच्छी तरह समझना है। पाठ किया है आप लोगों ने, भगवान इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं। भगवान इन तीनों प्रकार की वृत्तियों की चर्चा करके, तीनों गुणों की उपासना के आधार की चर्चा करके अपनी उपासना को इन तीनों से श्रेष्ठतम बताया। लेकिन भगवान ये और सूत्र दे रहे हैं कि अर्जुन, मेरी उपासना देव, पितर और प्रेत उपासना की अपेक्षा बहुत सुगम उपासना है। इसको सद्गुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है अपने भाष्य में। क्या लिखते हैं? न केवलम मद भक्तानाम अनावृत्ति लक्षणम अनंत फलम सुखाराधनंच अहम। ये बड़ा भाव सुंदर है। भगवान जगतगुरु भाष्यकार लिखते हैं इस श्लोक में कि यह जो न केवलम मद भक्तानाम, ये जो मेरे भक्तों के लिए जो मेरी उपासना का फल है, ये अनंत फल है, नित्य फल होगा, शांत फल नहीं है। अनित्य फल अन्य उपासना का हो सकता है। और बहुत बढ़िया कहते हैं, इतना ही नहीं, फल तो मिल जाए नित्य। और आराधना कैसे? बोले सुखाराधनम, आराधना करने में भी बहुत सहज है, सुखद है। देखो भाई, फिर इसका स्पष्टीकरण यह है कि भगवत उपासना से अतिरिक्त अन्य जितनी भी उपासना है, उन उपासना का जो फल है वो अनित्य फल है। प्रभु की उपासना का फल नित्य है और उपासना में सुखाराधनम, बहुत सहजता है। कैसे करें उपासना आपकी? ऊपर भगवान क्या कह चुके हैं? मदयाजिनः, मेरी उपासना करने वाले। अब इस श्लोक में मुझे जहां तक लगता है, छोटी बुद्धि के आधार पे कहूं, इस श्लोक में भगवान ने मदयाजिन का ही विश्लेषण किया है। मेरी उपासना करने वाले कैसे होते हैं, उनका ही एक प्रकार से विश्लेषण किया है। भगवान कहते हैं मदयाजिन की प्रक्रिया क्या है? बोले वही है, पत्रम पुष्पम वाली। अच्छा प्रभु, पहले तो उसने क्या किया? भगवान कहते पहले तो उसने मेरा वर्ण किया, मुझे स्वीकार किया, आराधना के रूप में मेरी स्वीकृति उसकी मस्तिष्क में हो गई। दूसरी बात, उपासना के संबंध की प्रगाढ़ता उसकी बढ़ने लगी, क्योंकि उसको मालूम है एक गुणों की उपासना तो जो है अनित्य है, तो इसमें प्रगाढ़ता रखना व्यर्थ है। फिर क्या हुआ? जब प्रगाढ़ता बढ़ी तो भगवान कहते संबंध बोध उसके बाद बढ़ गया। अब आपको ये सूत्र पकड़ना है। ये पत्रम पुष्पम की व्याख्या समझनी है। इसकी भूमिका के आधार पे कहूं, भगवान के साथ मदयाजिन कैसा हो? संबंध बोध वाला हो, उसके जीवन में संबंध आना चाहिए। देखो भाई, हमारे यहां भाव शब्द आता है ना, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। वास्तविकता यही है, भाव न हो तो भक्ति भी दृढ़ नहीं होती। लेकिन भाव यदि आपको भगवान के प्रति बनाना हो तो भगवान के साथ पहले संबंध वृत्ति बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ एक वृत्ति होती है अनुगामी वृत्ति। अनुगामी वृत्ति जानते हैं? अनुगामी वृत्ति कहते एक जैसे गाय जा रही है, तो अभी अभी भी आया हुआ बछड़ा है ना, चलने तो लग गया है और खुला है, तो गाय के साथ साथ बछड़ा भी चला जाता है। तो संबंध और भाव क्या है? देखिए, संबंध बोध जब हो जाता है, उसके पीछे भाव की वृत्ति आती है। भावना तब प्रकट होती है जब संबंध दृढ़ होता है। अच्छा,
कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, सैकड़ों लोगों के बीच में आप रहें, यदि आपका किसी के साथ संबंध नहीं है तो सैकड़ों व्यक्तियों के बीच में रहने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग, आप लोग अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। और कोई उसी वक्त कोई हमारा संबंधी आ गया तो हमारे मन में आता है, चलो एक से तो हम दो हो ही गए। तो भावना का हृदय कैसा होना चाहिए, भावना का हृदय में एक संचार कैसा होना चाहिए, यह निर्भर करता है आपका सामने वाले के साथ संबंध क्या है। भावना का स्वरूप स्वयं भावना तय नहीं करती, आपका संबंध भावना को तय करता है। इसलिए ये पत्रम पुष्प में भावना की जो भाव आएगी, अभी भाव की चर्चा आएगी, भक्त्या शब्द पर बहुत सुंदर विश्लेषण होगा। देखिए, आप संबंध रखो किसी द्रोही का और आप चाहो, भाव चाहो प्रेम का, संबंध रखा द्रोही का और भाव चाहो प्रेम का, यह कभी हो नहीं सकता। क्योंकि भाव क्या होता है, जैसा मित्र को देखेंगे तो मित्र भाव आएगा। यह हमारे रामचरितमानस में इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण आया है। यदि भाव बनाना है तो संबंध पहले निश्चय करवा। देखिए, रामचरितमानस में एक बात आपसे कहूं, मनु और शतरूपा ने राम जी को सबसे पहले देखा। आप समझने की कोशिश करिएगा, इस श्लोक के परते खुलेंगे अभी हमारे। मनु और शतरूपा ने जब राम जी को देखा तो राम जी के न पैरों को देखा, न हाथों को देखा, न भुजाओं को देखा। क्या देखा? नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम, मुखमंडल को देखा। क्यों? क्योंकि मनु और शतरूपा भगवान के प्रति पुत्र का भाव रखना चाहते थे। चाहूं तुम ही समान सुत, और बाप और माता जब किसी बेटे को देखे तो बेटे के चरणों को नहीं, बेटे के मुंह को देखते हैं, कैसा इसका चेहरा। दूसरा, सुग्रीव ने जब भगवान को देखा तो भुजाओं को देखा, क्योंकि मालूम है सुग्रीव को, मुझे तो ठाकुर जी मित्र बनाएंगे। मित्र मित्र के मुख को नहीं देखेगा, मित्र मित्र के भुजाओं को देखेगा। भुजपास में बदना है सुग्रीव को। लेकिन हनुमान जी जब राम जी को देखते हैं, क्या कहते हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरऊ स्वामी। हे भगवान, आपके चरण बहुत कोमल है और भूमि कठिन है। तो क्या देखा? न भुजाओं को देखा, न मुख को देखा, देखा चरणों को। क्योंकि भक्त भगवान के चरणों पर ही आश्रित रहता है, तो भक्त भगवान के चरणों को देखता है। तो इसका मतलब है किसी के चेहरे से कोई भाव बनता ऐसी बात नहीं है, किसी की भुजाओं से कोई भाव बनती हो ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन आपका जो संबंध है ना, वो भाव का नियामक होता है, भाव का निर्माण करता है संबंध। यदि हम लोग भाव को आजकल की भाषा में कहें ना, अपग्रेड करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहें, तो भाव को बढ़ाना है तो संबंध को अपग्रेड करिए, संबंध बढ़ाइए प्रभु के साथ। संबंध जब बढ़ता है तो भाव बढ़ता अपने आप है। हमें किसी के प्रति आपको यदि मधुर भाव चाहिए तो हमें अपने संबंध को ठीक करना पड़ेगा। आपकी चेष्टाएं हो दूसरे ढंग की, भाव हो दूसरे ढंग की, संबंध रखते हो दूसरे ढंग के। आप जरा सोचिए, भाव दूसरे ढंग के, संबंध दूसरे ढंग के रख रहे हैं, चेष्टाएं दूसरे ढंग के रख रहे हैं, और हम लोग सोचें कि भाव किसी दूसरे ढंग से तैयार हो जाओ, नहीं हो सकता है। और एक बात समझ दे, जैसी भाव संबंध की जब हीनता व्यक्ति के जीवन में आए तो भाव की हीनता आएगी ही आएगी। ईश्वर से भाव की हीनता यदि आपके जीवन में आई है, बुरा नहीं मानना आप लोग, ईश्वर के प्रति भावहीनता, भाव की कमी यदि नजर आई है तो आप अपने आप से पूछ लेना और निश्चित स्वीकार कर लेना, आपके जीवन में संबंध की हीनता आ गई। संबंध की कमी के कारण भाव की कमी आ गई,
भावना की कमी आ गई। अच्छा भाई, तो संबंध को कैसे दृढ़ करें, कैसे स्थापित करें? बस यही है भक्ति की साधना। आगे जो सूत्र आएगा ये तो बहुत व्यापक चिंतन है इस पर। इस संबंध को दृढ़ करना ही भक्ति की साधना है। कैसे होगा? तो भगवान कहना चाहते क्रियात्मक साधना हो तो भावात्मक संबंध बन जाएगा। मतलब आप यदि भावपूर्वक साधना तब प्राप्त करेंगे जब आपकी क्रियात्मक साधना ठीक हो, आप करें अच्छा। क्रियात्मक साधना के जो संबंध है, क्रियात्मक साधना के जो संबंध है वो किस लिए होते हैं? बोले भाव के संबंध को बढ़ाने के होते हैं। कैसे होंगे भाई? तो 2-3 बातों पर चिंतन करना। आपके जीवन में संबंध बढ़ेंगे कैसे? क्रियात्मक। क्रियात्मक कैसे हो? सन्निधि प्राप्त करें, संवाद प्राप्त करें, उनका संरक्षण प्राप्त करें, ये अनुभव में आ जाए। और याद रखना, सन्निधि कभी कभी लगता है कि सन्निधि नहीं प्राप्त हो रही है, तो संवाद तो ले सकते हैं आप। रुक्मिणी जी जब पत्र लिखती है भगवान को तो पहला सूत्र क्या ले? सन्निधि आपकी नहीं मिली, संवाद मिला। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतांते, आपके गुणों को सुन करके मेरे मन में भाव आए। ठीक है भाई, यदि सन्निधि प्राप्त करने की कोशिश करो, नहीं मिलती, संवाद तो प्राप्त करो। यदि हमें उनका सन्निधि चाहिए, संवाद चाहिए, उनका हमको संरक्षण चाहिए, उनकी छत्रछाया चाहिए, तो चेष्टा कैसी होनी चाहिए? फिर चेष्टा होनी चाहिए भक्त की जैसी, क्रिया होनी चाहिए भक्त की जैसी। आप उनका सन्निधि भी चाह रहे हो, संरक्षण भी चाह रहे हो, और हम चेष्टा करें शिशुपाल जैसी, चेष्टा करें दुर्योधन जैसी, चेष्टा करें कालनेमी जैसी, तो कैसे संभव है? तो हम लोग सोचें कि मैं तो ऐसा कालनेमी बन के रहूं और कन्हैया मेरे हृदय से लगा के कहने लग जाए इष्टोसी में दृढ़मति, तुम मेरे बहुत प्यारे हो। असंभव, ये दुनिया में भी नहीं होता है। भगवान की तो बात ही छोड़ दो। और आप ये तो आपके विरोध में अब कोई बेटा जाता हो, आपके अनुकूल भी नहीं होता, क्या उसको गले लगा के कहेंगे तेरे जैसा प्यारा तो कोई है ही नहीं मेरा? बहुत कम संभव है। मैं किसी का आत्मीय होना चाहता हूं अर्जुन, यदि ऐसा भाव है तो चेष्टा भी वैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गोपियों की जैसी, उद्धव की जैसी, सबरी मैया की जैसी, विदुर की जैसी, अर्जुन की जैसी चेष्टा, क्रिया ये जीवन में बहुत आवश्यक है। और याद रखना, जब हमारी चेष्टाएं, हमारी क्रियाएं और संबंध दृढ़ हो जाए, भाव बनने लग जाएगा, तो परमात्मा से प्रेम जगने में देरी कहां है? फिर क्या होगा? संबंध बना दिया तो सबरी के आश्रम पगुधारा। मानस में लिखा है सबरी के आश्रम में भगवान चले गए, बुलाया नहीं सबरी ने। दुर्योधन और विदुर को जरा देखिए। दुर्योधन और विदुर के विषय में क्या है? दुर्योधन ने बहुत सुंदर पकवान तैयार किया, बहुत स्वागत सत्कार की व्यवस्था की, और विदुर जी ने निमंत्रण तक नहीं दिया, आइए मेरे कुटिया पे भी पधारें। इसको कैसे समझ लें हम लोग? दुर्योधन ने जो भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग तैयार किया था, तो भगवान ने यूं कहकर अस्वीकार कर दिया। देखो भाई, खाया 2 परिस्थितियों में जाता है, भूखा हो तब, अथवा प्राण संकट में हो तब। प्रेम हो तब अथवा प्राण संकट में हो तब। भगवान ने स्पष्ट वहां बोला है महाभारत में, संप्रत्या भोज्यान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न चत्वं प्रियसे राजन न चैवापद्गतापय। 2 ही परिस्थिति में खाता है, लेकिन आज न मेरे प्राण संकट में है, न तेरे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। विदुर ने निमंत्रण तो नहीं दिया था मेरी कुटिया पे पधारे,
सज्जनों, भगवान स्वयं चले गए। क्या समझकर चले गए? विदुर का घर मेरा ही तो घर है। इतनी आत्मीयता है भगवान। और याद रखना सज्जनों, आप सभी लोग प्रेमी है, भगवान की उपासना करते हैं। यह आत्मीयता प्रभु के प्रति आत्मीयता था। प्रभु ने जो विदुर के प्रति जो आत्मीयता दिखाई, ये विदुर ने कमाई है, उन्होंने कमाया है। और सज्जनों, इतना ही समझना, यदि हम लोग भक्त है, ये आत्मीयता की धन की कमाई करें, हम लोग उसको कमाएं, हम लोग उसको संग्रह करें। प्रभु आपके आत्मीयता की भावना को अवश्य रखेंगे। एक और बात कह दूं मैं, यह आत्मीयता नैसर्गिक नहीं होती है, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्रों ने, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, प्रभु के साथ जो आत्मीयता का जो संबंध है, ये नैसर्गिक नहीं है, साधनाजन्य है, साधना से संभव है, प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहेंगे, ये यथ कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, प्रभु के साथ आत्मीयता का भाव रखो। तो आप वाल्मीकि बन के बैठो जंगल में, चाहे सरभंग बन के बैठो कहीं, चाहे अहिल्या बनकर पत्थर की शिला बन के क्यों नहीं बैठो, सबरी बनकर कहीं भी बैठे, परमात्मा अंतर्यामी है। तो आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आप साधना करके बैठो, संबंध जोड़ के बैठो, भाव उदय हो जाएगा, परमात्मा भागे चले आएंगे। हमारे मैंने शायद कभी चर्चा में कही हो, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, भाव जगे भाव जागे भय भागे भगवान आगे। देखो महापुरुषों का सूत्र, भाव जागे भय भागे भगवान आगे, ये भाव है। तो भगवान कहते हैं यहाँ, हे अर्जुन, उन्होंने, जिन्होंने, चाहे विदुर हो, चाहे सबरी हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे अत्रि हो, उन्होंने क्या काम किया? भगवान कहते, उन्होंने अपने भजन से मुझे अपना बना लिया। संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है, वो स्वयं को डालिए, स्वयं में डालिए। भगवान से संबंध कैसे बनाया जाए? देखिए, चेष्टा भक्त की हो, भाव भंगिमा भक्त की हो, तभी तो संबंध बनता है। जब संबंध दृढ़ होता है सज्जनों, तब जीवन में याद रखिए हरियाली छा जाती है। श्रावण की हरियाली परमात्मा से संबंध दृढ़ होने पर प्रकट होती है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान का सानिध्य पाने हेतु, परमात्मा का संबंध बढ़ाने हेतु समर्थ से समर्थ साधन क्या है हमारे जीवन में? भगवान की सेवा, भगवान की पूजा। इसको हम कह सकते हैं प्रतीक उपासना, भगवान के श्री विग्रह की उपासना। देखिए, हम भगवान का जो लिंग है ना, इसको श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। भगवान का जो लिंग है, चिन्ह, मूर्ति, जो विग्रह, इसको भागवत में लिंग कहा है। केवल शिव जी का ही लिंग नहीं होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये सब जो प्रतीक उपासना है, ये पत्रम पुष्पम वाली बात पर ही मैं भूमिका के आधार पर कह रहा हूं। ये सब जो प्रतीक उपासना है, भगवान का एक स्वरूप स्वीकार करके आपने जो उपासना की है, वो आपको याद दिलाते हैं, ये जो लिंग है, ये चिन्ह है, ये श्री विग्रह है, ये क्या है? वो परमात्मा की याद दिलाने के लिए साधन बन जाते हैं। उनकी उपासना होनी चाहिए अर्जुन, और वो हमारे घर में होना भी चाहिए। मुझे भक्ति की भावना बनानी है, तो मुझे कोई ना कोई भगवान का एक स्मारक चाहिए। स्मारक मतलब भगवान को याद दिलाए, ऐसा कोई प्रतीक चाहिए। और सदगुरु भी कैसा होना चाहिए? जिसके साथ मिलकर परमात्मा चिंतन का मन लगता है, और जिनके पास बैठकर केवल व्यवहार किए उधर उधर नहीं, कुछ सत्संग करने का मन उठता है। क्यों? बोले वो भगवदीय गुण उनमें है। तो उनका सानिध्य पाकर, जो प्रतिमा में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की है हमने, उन प्रतिमा को देखकर
भगवान का स्मरण जगे। ये प्रतीक उपासना ये कोई साधारण उपासना नहीं है, इसलिए तो हम लोग उसको साक्षात परमेश्वर का रूप मानते हैं। उसमें भाव बनना चाहिए हमारे जीवन में। तो इसका मतलब है हमारे जीवन में 3 प्रकार की वृत्तियां होनी चाहिए भाव वृद्धि के लिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। भगवान के प्रति संबंध दृढ़ हो गया तो भाव वृद्धि बनानी है अब, तो उसके लिए 3 वृत्तियां, 3 सूत्र हमको समझना है। क्या क्या? देखो, भाव की वृद्धि में सबसे पहला भाव ही चाहिए। भाव ये मिडल में आता है भाव, लेकिन पहले भाव को मैं ले रहा हूं। दूसरा क्रिया और तीसरा द्रव्य। कितना बताया मैंने? भाव, क्रिया और द्रव्य। इसको ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। मतलब क्या कहते हैं? यदि परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से भाव को दृढ़ करने के लिए आपके पास जो भी तरकीब हो उसका प्रयोग करो, पूरी सावधानी के साथ प्रयोग करो। देखो, अभी जैसे मैंने आपके सामने कुछ सूत्र की चर्चा की कि भगवान का सान्निध्य चाहिए, भगवान का संपर्क चाहिए, अनुकूल चेष्टाएं चाहिए, आदि आदि। तो इनको हमें जानने की कोशिश करना। कैसे करें फिर? भगवान का सान्निध्य, भगवान से संपर्क कैसे बने? भगवान कहते किसी विग्रह का वर्ण करो। कैसी पूजा हो उसकी? फिर उस विग्रह की, उस स्वरूप की, उस मूर्ति की पूजा कैसे हो? भगवान कहते हैं सुखाराधनम। और शंकराचार्य की भाषा फिर ला रहा हूं मैं, सुख पूर्वक उसकी आराधना। भाव बने, क्रिया हेतु तत्परता हो, द्रव्य तैयार करें। लेकिन द्रव्य का विशेष कोई आग्रह नहीं रख रहा हूं अर्जुन में, पर चाहिए अवश्य द्रव्य। क्या क्या चाहिए द्रव्य? मुझे तो इतना प्यारा लगता है, फिर पाठ करिए आप इसको। क्या क्या चाहिए? भगवान कहते, मेरे साथ ही बोलिएगा, अलग अलग नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युप्रणीतम अश्नामी प्रयतात्मनः। ये भगवान कहते। यहां 4 बातें आई है ना, पत्र, पुष्प, फल और जल। ये 4 बातें। और पहले मैं बोल चुका हूं, इसको एकदम इस श्लोक की व्याख्या तक, आज पूरी व्याख्या नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको कहूं इस श्लोक की व्याख्या तक इन 3 सूत्रों को तो पकड़ के रखना आप लोग। मतलब भाव, क्रिया और द्रव्य, इन तीनों को लेके चलेंगे तो यह श्लोक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रभु से संबंध बनाने की तरकीब भगवान बता रहे हैं। देखो, यहां 4 ही नहीं समझना, पत्र, पुष्प, फल और जल। यहां धूप, दीप, नैवेद्य सब हम लोग इसी के तहत मान लेते हैं। प्रभु का कहना क्या है? भगवान कहते द्रव्य से आराधना हमारी होती है। द्रव्य से जो आराधना होती है ना अर्जुन, ये द्रव्य बाधा उत्पन्न करने के लिए मेरी आराधना नहीं है। पत्ते से आराधना हो सकती है, तुलसी पत्र है, बिल्व पत्र है, पुष्प से आराधना होती है अर्जुन। प्रकृति में उपलब्ध है, पत्ते प्रकृति में उपलब्ध है, पुष्प प्रकृति में उपलब्ध है, फल कोई ऋतु फल, जिस ऋतु का फल हो वो लेके प्रभु की उपासना करें। तोय जल, ये सबसे उपासना कहां हो रही है? बोले आकाश में बैठे हैं, उस आकाश में परमात्मा की उपासना। और इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा, पंचतत्व की चर्चा भी आ जाएगी इसमें। पर यहां एक बात ध्यान देना, भगवान के साथ भक्ति का जो प्रवाह है उसको बढ़ाने के लिए द्रव्य एक बहुत बड़ा साधन होता है। कभी आप लोग नकार मत देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप द्रव्य का संग्रह करिए, क्रिया करिए और प्रयच्छति भी बनाइए। मतलब यह न कहें कि मैं क्रिया नहीं करता, भाव में ही रहना चाहता हूं, मुझे क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, तुम अपने लिए यदि कोई कहे तुम खाते हो, बोले हाँ, अरे भाई जब खाना खाता है क्रिया से मत खाओ, भाव से खाओ। हम लोग भोजन करते हैं, क्या भाव से खा सकते हैं बिना क्रिया के?
तो कहते नहीं, मैं तो वहां तो क्रिया करूंगा, मैं अपने लिए क्रिया करूंगा। अरे भाई, वहां भी द्रव्य चाहिए। आप जब भोजन करते हैं तो आपको क्रिया भी करनी पड़ती है। आपके लिए सब कुछ चाहिए और भगवान के लिए आप कह रहे हो कुछ जरूरत नहीं है, केवल भाव रखो। यथा देहे तथा देवे, तब आपकी भावना सिद्ध होती है। नहीं तो बिहारी जी को जाड़े के समय हीटर लगाना, गर्मी में एसी लगाना क्या जरूरत पड़ी है? हाँ, सीमित अवस्था, मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान यहां कहते हैं भाव रखना आवश्यक है, लेकिन भगवान कहते हैं उस भाव की भंगिमा को दृढ़ करना है, संबंध रखना है, और संबंध रखने के लिए क्रिया करनी जरूरी है। असल में जब कभी कभी हम लोग कहते हैं ये सब क्या रखा है, ये आलस्य को बढ़ावा देने का कोई तरकीब है भाई। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते भैया हम तो रस्म रिवाज को नहीं मानते, बेकार का कर्मकांड कहां से घुसा दिया लोगों ने। ठीक है, कुछ दृष्टि से कर्मकांड में विकृतियां आई होगी, लेकिन आप जरा सोचिए, हमको चाहिए, हम स्नान करते हैं, हमको कपड़े चाहिए, हम कपड़े बदलते हैं, हाँ? ये सब हमको चाहिए, हम नैवेद्य पाते हैं, अपने लिए क्रिया और अपने लिए द्रव्य और भगवान के लिए केवल भाव। तीन बातें आ गई थी ना, द्रव्य, क्रिया और भाव। दो चीज तो हम अपने लिए और भगवान के लिए केवल भाव। जो लोग कहते हैं भगवान के लिए तो ये सब क्या जरूरत पड़ी है, अरे भाई जब भगवान के लिए जरूरत, तू कौन है, तेरे लिए कैसे जरूरत पड़ गई? और अपने लिए सब कुछ करके भगवान के लिए कहता मैं तो ये सब रस्म रिवाज को, रिचुअल को नहीं मानता, तो समझ लेना वो पाखंड है। तुम अपने लिए तो कर रहे हो, तो भगवान के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? ये दंभ से अलावा क्या हो सकता है? भगवान यहां कह रहे हैं प्रयच्छति, रोज क्रिया की आवश्यकता है अर्जुन, होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, लेकिन भाव क्या है? भक्त्या। अब मैं इस श्लोक बहुत गंभीरता से देखना, मैं तीन बातें आपके सामने रख रहा हूं। क्या बताया था पहले मैंने? भाव, आपको याद है ना? भाव, क्रिया और द्रव्य, मैंने ये बात बताई थी। अब हम आपको कहेंगे द्रव्य और क्रिया हम लोगों ने क्या काम किया? अपने लिए किया। भाव भगवान को दिया, लेकिन भगवान तीनों बातें कह रहे हैं। देखो यहां, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप लिख लीजिए, आपको बहुत, ये तो गीता का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई प्रवचन मत समझना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके आगे लिख दीजिएगा द्रव्य, ठीक है? और यो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो में भक्त्या, भक्त्या शब्द में लिख दीजिए भाव, और प्रयच्छति, इसके आगे लिख दीजिएगा क्रिया। प्रयच्छति मतलब समर्पित करना, एक क्रिया है। तो बात हो गई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये क्या हुआ? यह है द्रव्य, भक्त्या यह है भाव, प्रयच्छति यह है क्रिया। अब हम लोग ये समझ लें, हमारे पास दोनों तो है, लेकिन दोनों को मिलाना है, इसलिए भगवान ने भाव, भक्ति को बीच में रखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एक तरफ कर दिया, भक्त्या बीच में, प्रयच्छति फिर यहां। तो ये तीन क्या हुआ? द्रव्य, भाव, क्रिया। तो हमारे पास जो द्रव्य है और हम जो करते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम भाव करता है, भक्ति करती है, भक्त्या। तो अब हम जो द्रव्य हमारे पास मौजूद है और जो हम क्रिया कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़ कौन रहा है? भक्ति, भाव। तो भगवान यहां सूत्र देना चाहते हैं, हमारे पास दोनों चीजें हैं अर्जुन, द्रव्य भी है और क्रिया, दिन भर काम भी करते हैं, हमारे पास द्रव्य भी रहता है, लेकिन बीच का जो भक्ति का भाव है, इसकी कमी नजर आती है। और इसकी कमी नजर आने के कारण हमें वो क्रिया और द्रव्य अपने लिए होता है, भाव भगवान के लिए, भक्ति के लिए नहीं होता है। तो होना क्या चाहिए? दोनों को मिलाना चाहिए, मीडिएटर है भक्ति। तो इसका अर्थ क्या है? उस भाव को बढ़ाने के लिए दो चीजों के साथ क्या चाहिए? भक्त्या। भक्ति का साथ मिले तो आपकी क्रिया और आपका जो द्रव्य है और परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएगा अर्जुन।
और जब परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएगा, भगवान कहते हैं तुम्हारी जो क्रिया है और तुम्हारा जो द्रव्य है ना, वो भक्ति से आवेष्टित हो जाए, भक्ति के साथ मिल जाए, वो फिर भगवान कहते तुम्हारी क्रिया को भी और तुम्हारे द्रव्य को भी मैं स्वीकार करता हूं। कैसे? अश्नामी। अश्नामी का अर्थ हुआ मैं खाता हूं, मैं भोक्ता बनता हूं तुम्हारे उसके लिए। इसलिए पहले भगवान कह चुके हैं ना, भोक्ता हूं मैं।